हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ तुलसी माता की विदाई कैसे करते हैं। और कार्तिक महीने की आज लास्ट दिन है, तो देखिए मैं तुलसी माता का बहुत ही सिंपल तरीके से मैं विदाई करके दिखाऊंगी। और आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी आपके पास है उससे आप माता तुलसी की विदाई कर सकते हैं। और देखिए मैं किस तरह से तुलसी माता की विदाई कर रही हूँ, तो चलिए वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं हलवा बना ली हूँ, खीर बना ली हूँ, कुछ फूल है मेरे पास, पुष्प है। और फल में मेरे पास अनार था अभी फ़िलहाल तो। और यहाँ पे कुमकुम, हल्दी, चंदन और सिंदूर, मौली। और यहाँ पे धूपबत्ती है, एक दीपक है और एक लोटिया जल है, माचिस है। और यहाँ पे मैं हलवा, पूड़ी और बताशे रखी हूँ। तो मैं बताऊँगी कि इसको हमको क्या करना है, तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मैं आप लोग को तुलसी माता का विदाई कैसे करते हैं वो मैं करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तुलसी माता को, गमला को, हम लोग तो सभी लोग, बहुत सारे लोग एकादशी के दिन ही शादी कर दिए हैं, लेकिन कुछ हमारी माताएं बहनें किसी कारणवश नहीं कर पाई हैं, तो पूर्णिमा के दिन, आज मतलब देव दीपावली के दिन, तुलसी माता का विवाह कर सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हल्दी से स्वास्तिक बना ली हूँ और गमले को मैं रख दी हूँ। और तुलसी माता का तो मैं एकादशी के दिन ही शादी कर ली थी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है वो सुबह के टाइम पूर्णिमा के दिन आप लोग कर लीजिएगा शादी, और शाम के समय माता का विदाई कर लीजिएगा। और जो लोग कर चुके हैं शादी माता तुलसी का एकादशी के दिन, तो वो सुबह में या आप 10 या 11 बजे तक आप माता का विदाई आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं भी आप लोग को किस तरह से विदाई करती हूँ माता तुलसी का, तो मैं करके वो आप लोग के साथ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम जल लिए हैं, तुलसी माता को थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमः। तो अब हम जल चढ़ा दिए हैं तुलसी माता को। थोड़ा सा हल्दी लगाएंगे, हल्दी शुभ होता है। उसके बाद कुमकुम लगा देंगे। तो चंदन माता को नहीं लगता है, जब तक आप शादी नहीं किए हैं, तो चंदन और कुमकुम से आप पूजा कर सकते हैं, या तो सिर्फ कुमकुम से आप कर सकते हैं। लेकिन शादी होने के बाद चंदन हम नहीं लगाते हैं, शादीशुदा औरतों को नहीं लगाया जाता है। तो माता तुलसी का यहाँ पे हम विवाह कर चुके हैं और विदाई कर रहे हैं, तो इनको हम सिंदूर जरूर लगा देंगे। 5 बार लगाइएगा सिंदूर। और वही जो सिंदूर हम माता को लगाएंगे, वही सिंदूर हम अपने मांग में ठिका लेंगे। तो देखिए, हम वही सिंदूर माता को लगा के अपने मांग में हम टिका लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको जल दे दिए, उसके बाद हम दीपक जला देंगे। यहाँ पे देखिए, हम दीपक जला दिए हैं। अब पूजा हम बताते हैं कैसे, बारी बारी से सारी चीज़ें हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए कैसे हम, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुष्प चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर दीपक के पास भी एक पुष्प हम चढ़ा देंगे। और जो भी आपसे दक्षिणा बन पाए वो दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। और यहाँ पे वस्त्र रूपी हम मौली चढ़ाएंगे। पहले से चुन्नी हम माता को अर्पित किए हैं, तो यहाँ पे वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। जय माता तुलसी। रखिएगा माँ। और यहाँ पे फिर भोग में हम माता को अनार का भोग लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास फल हो तो आप लगाइए भोग, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हलवा और पूड़ी और खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। आज पूर्णिमा है, तो आप पूर्णिमा के दिन खीर बनाना बहुत ही शुभ होता है। पूड़ी खीर आप अपने घर में ज़रूर बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दक्षिणा है, तो यहाँ पे हम कुछ दक्षिणा, जो भी आपसे जितना बन सके वो दक्षिणा माता को चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे हम दक्षिणा कुछ रख देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दक्षिणा समर्पयामि। अगर दोस्तों हम कुछ भूल जाएँ, हमसे ध्यान से उतर जाए, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। वीडियो के बीच में अगर वीडियो बनाते समय बोलना और फिर पूजा करना थोड़ा सा ध्यान से उतर जाता है, तो कुछ चीज़ें उतर जाती हैं, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे धूप दिखा लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम माँ तुलसा दिव्य 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 नमः।
जय हे माता तुलसी, अपनी कृपा बनाए रखना। श्री हरि विष्णु भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। और यहाँ पे खीर का भोग लगा देंगे। तो जय हे माँ तुलसी, माता को ठिकाकर और मैं नीचे रख दे रही हूँ, इसलिए कि गमला हमारा थोड़ा छोटा है, तो गमले में शायद नहीं रखा पाए, रखा गया है। तो यहाँ पे खीर का भोग हम लगा देंगे माता को। तो यहाँ पे फल, खीर और हलवे का मैं भोग लगा दी हूँ और एक लोटिया जल में रख दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूड़ी, हलवा और बतासे है, उसका भी मैं भोग लगा दूँगी। और इसको मैं नीचे रख देती हूँ, इसलिए कि उसमें नहीं रखा पाएगा। उसके बाद आपको किसी भी भगवान को जब भोग लगाइए तो आंख बंद करके प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप हमारे भोग को स्वीकार करिए, जो भी रूखा सूखा भोग हमारा है आप स्वीकार करिए माता का। हे तुलसी मैया, फिर अगले बरस आइएगा, मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि बनाए रखिएगा, मेरे परिवार की रक्षा करिएगा, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हे तुलसी मैया, सदैव हमारी परिवार की रक्षा करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी तरह आप श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करके, माता तुलसी का ध्यान करके, और माता तुलसी का ऐसा नहीं है कि हम विदाई कर दिए तो फिर तुलसी पूजन हम नहीं करेंगे। हम पूरी कार्तिक माह जैसे तुलसी पूजन का थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा महत्व होती है, लेकिन उसके बाद भी हम कितने लोग तुलसी माता को दान भी कर देते हैं, तो हम तो नहीं करते हैं। मैं आप लोग से बता दूं कि मैं नहीं करती हूँ तुलसी माता को दान। और आपको मन ही मन, मतलब माता का मन में वो करके कि माता का आज मैं विदाई कर रही हूँ, और फिर उसके बाद जैसे आप अपनी बेटी से गले मिलते हैं जाते बेटी को विदाई करते वक्त, उसी तरह आपको माता तुलसी से गले मिल लेना है और फिर उसके बाद आपको आचमनी कर देना है।